को सीधे लिए चलते हैं जेएमएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। डबल इंजन वाली माननीय रघुवर दास जी की सरकार, उसने एक ऐतिहासिक कारनामा किया उनके अधिकारियों के द्वारा। 27 फरवरी 2019 को 2 रजिस्ट्रियां होती हैं। एक का डीड नंबर 1881 है, ये वो डीड है। दूसरा डीड नंबर 1882 है, जो ये डीड है। ये दोनों डीड आपको ताज्जुब कर देगा कि बुंडू प्रखंड का संपूर्ण एक मौजा, जो लगभग 1450 एकड़ से भी ज्यादा है, उसकी लूट हो गई। पहला जो 1881 डीड नंबर का है, विशेश्वर माझी जी, जो ग्राम पुनगुरा कुंजू, पोस्ट ऑफिस बारेडे, पीएस बुंडू का, उनका और उनके साथ अन्य लोगों का कुल 228.65 एकड़ लैंड, जो फॉरेस्ट लैंड है, उसकी बिक्री शाकंबरी बिल्डर्स को की जाती है। ये शाकंबरी बिल्डर्स का जो मालिक है, जिसने साइन किया है इस पे, जो ऑथराइज सिग्नेटरी है, वो है चंद्रेश बजाज। वो पुत्र है श्री प्रवन बजाज जी का। जी। दूसरा 1882 जो डीड नंबर है, इसको भी विशेश्वर माझी जी ने बेचा है उसी दिन को। ये इनको खरीदने वाले कोसी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, इनके मालिक हैं श्री राहुल कुमार। वो शैलेंद्र कुमार जी के पुत्र हैं, जो रहने वाले घटमपुर कला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश के। ये दोनों डीड के द्वारा, और इसमें भी जो जमीनें हैं, मजेदार तथ्य यह है कि इसमें आदिवासी रैयती जमीन 714.92 एकड़ है और गैर मजूरवा जमीन 513.13 एकड़ है। ये घालमेल करके तत्कालीन जो यहाँ के रजिस्ट्रार थे, जो भू राजस्व मंत्री थे और माननीय मुख्यमंत्री थे, क्योंकि श्री प्रवन बजाज जी भारतीय जनता पार्टी के आजीवन निधि के सदस्य भी हैं और बड़ा करीबी रिश्ता रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ। इन सबके घालमेल से इतना बड़ा जमीन का घोटाला हुआ, ये तो बानगी है। अभी तो कितने लूट सामने आने बाकी हैं, ये हम लोग सहज समझ सकते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। उनके एक सांसद हैं, जिनका मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं।
कभी क्या बोल देते हैं। कोविड जैसे महासंकट के समय जहां पूरा देश में जो भी समागम है उस पर रोक है, झारखंड में भी हम लोगों ने देखा रामनवमी का भी जुलूस नहीं निकला, सरूल का भी नहीं निकला, मुहर्रम का भी नहीं निकला, ईद की नमाज भी नहीं अदा की गई ईदगाह में। श्रावणी मेला को लेकर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा और वहां के जो धर्माचार्य लोग हैं उन लोगों भी ने कहा कि इस बार श्रावणी मेला का आयोजन इस महासंकट के समय करना अनुचित होगा। तो सांसद महोदय बिफर पड़े, क्या क्या श्राप देना शुरू कर दिए, कौन सा नेत्र किसका खुल जाएगा। शिव भक्त को कोई श्राप से डरा सकता है क्या? एकमात्र अगर शिव ही है जिनके वश में तो भूत और पिशाच भी रहता है, तो इनको ये सब बात बोलने का जरूरत क्या? क्षेत्र के जनता जो इनको चुनकर भेजती है, जब बुनियादी बातें कहते हैं उस समय कह देते हैं कि विधायक से पूछो, सरकार से पूछो। तो आप बने क्यों जनप्रतिनिधि? प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम पे योजना क्यों चल रही है? प्रधानमंत्री तक, केंद्रीय योजनाओं तक बातें को लेकर जाना किसको है? अपने उन बातों को नहीं करेंगे, केवल और केवल बीच बीच में भ्रम फैलाने के लिए कुछ बात कह देते हैं। बड़ा अजीब सा कल उनका एक और बयान देखने को मिला। उन्होंने कहा कलकत्ता में कोई शायद बिल्डिंग बन रही है 22 तल्ले की। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि उसकी ईडी से जांच करवाइए, इनकम टैक्स से जांच करवाइए, सीबीआई से जांच करवाइए। फिर साथ साथ बोलते हैं मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि आप जांच करवाइए। आप जब जांच लिख ही चुके हैं तो जांच होने दीजिए ना। आप फिर ऐसी बातें क्यों कहते हैं? और झारखंड के किनका पैसा लगा है वो बात तो आपको ना बताना है। आप आरोप लगा रहे हैं। मैं उनको कह लेना चाहता हूं कि सभी जांच होगी। ये आज का जो डेट है उसकी भी जांच होगी। ऐसे तमाम जो भी जमीन के घोटाले हुए सबकी जांच होगी और साथ साथ ऑनलाइन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की भी जांच होगी। जांच के दायरे में सभी कोई आएंगे। अपने प्रभाव के द्वारा, अपने बल के द्वारा कोई यदि किसी तरह का गलत काम करना चाहेगा तो इस हेमंत राज में उसकी छूट नहीं मिलेगी। ये जो घोटाला बुंडू का है,
इस घोटाले का यदि हम पहला पैमाना माने तो गैर मजरूआ जमीन के नाम पर लैंड बैंक बनाकर हजारों हेक्टेयर भूमि कई पूंजीपति घरानों को दे दी गई है। यह रघुवर जी की सरकार की देन रही है। मैं इसका कॉपी आप लोगों को दे देता हूं, क्योंकि इतनी मोटी दस्तावेज देना संभव नहीं है, लेकिन अभी ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट का भी जांच होगा, तो आप लोगों को यदि इस काम में ही जाएंगे तो सारी दस्तावेज उसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। कोई और प्रश्न आपको होंगे तो वो आमंत्रित है। ये जो दोनों डीड का अपडेट कर रहे थे, दोनों ही डीड के जमीन है, ये गैर मजरूआ है। और देखिए, इसमें फॉरेस्ट लैंड भी है 228.65 एकड़, इसमें रैयती लैंड भी, आदिवासी रैयती लैंड 714.92 एकड़, इसमें गैर मजरूआ लैंड है 513.13 एकड़। तरीके से दे दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिया गया, और उसमें स्टाम्प ड्यूटी भी जो भरी गई है 1881 में, वह 62,76,991 ओनली। सोच लीजिए किस पैमाने पर। दूसरा डीड में जो स्टाम्प ड्यूटी केवल दिया गया है वो 1,26,64,200 रुपए का। कितना बड़ा भूभाग का, किस प्रकार की जमीन की लूट हुई है, केवल स्टाम्प ड्यूटी से अंदाजा लगाया जा सकता है। जो भी उस समय होंगे, यदि उस समय के जो, मैंने तो कहा, तत्कालीन जो निबंधक होगा, भू राजस्व मंत्री हैं, सचिव हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, जिनके नज़र में सारी बातें रहती हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात करते थे। सबकी जांच होगी। कॉपी दे दो। दादा, बीजेपी की जो चीज निशिकांत दुबे कह रहे हैं, वही बात बीजेपी के अभी प्रदेश में भी कहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। हम लोग तो बहुत व्यग्रता के साथ पिछले 5 साल तक डॉक्यूमेंट का इंतजार करते रहे। जेएमएम महासचिव रघुवर सरकार के कार्यकाल में जमीन की खरीद बिक्री को लेकर हुए गोरख धंधे का आरोप लगाते हुए दस्तावेज पेश करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार जो साफ सुथरी सरकार होने का दावा किया करती थी, उस सरकार पर घोटाला करने का आरोप लगाते हुए जेएमएम महासचिव